बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। मॉस्को में होने वाली मीटिंग का नतीजा सामने आ गया है। रूस का एक और ताकतवर दोस्त मुल्क रूस की मदद को पहुंच चुका है। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का पहला तैयारा यूक्रेन पहुंचते ही अमेरिका और यूरोप की आंखें खुली की खुली रह गई हैं और उन्हें मौत नजर आने लगी है। रूस और प्यूटन पर पाबंदियां लगाने वालों की सांसें रुक गई हैं। एकदम से तालिबान की एंट्री ने दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका को एक बार फिर से मुश्किल तरीन जंग का सामना करना पड़ सकता है। तालिबान ने प्यूटन से अपने वादे को निभाया है। अमरीकी पाबंदियां और यूक्रेन को जाने वाला सारा का सारा बरतानवी असला धरे का धरा रह गया। तालिबान का यूक्रेन में रूस के साथ मिलकर गोरिल्ला वार करने का फैसला। क्या यह प्यूटन का एटमी हमला रोकने का तरीका था, या तालिबान सच में यूक्रेन फतह करने के लिए पहुंच चुके हैं? अब तक की इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग में ये इंतहाई अहम मोड़ आ गया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मगरबी ममालिक में यूक्रेन का साथ देने से डरने लगे हैं। रूस यूक्रेन जंग ने तीसरी जंग अजीम का रूप धार लिया है। रूसी सदर प्यूटन की जंगी हिकमत अमली देखकर 192 ममालिक की नींदें उड़ गई हैं। आज की इस वीडियो में मजीद तफसील से यह भी बताएंगे कि मजीद कौन कौन से ममालिक रूस की मदद को रवाना हो सकते हैं, और क्या यूरोप से आने वाली इमदाद यूक्रेन का दिफा करने के काबिल होगी। जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी वार्निंग जारी कर दी है। वो वार्निंग क्या है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, जिस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था वो हो गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में तालिबान ने भी एंट्री दे दी है। अब ये जंग महज दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही, बल्कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और एक तरफ अमेरिका और मगरबी ताकतें यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर मैदान में आ गई हैं, तो दूसरी जानिब चीन और अहम इस्लामी ममालिक रूस की मदद करने को तैयार हो गए हैं। इसलिए पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के जंगजू मुजाहिदीन, जिन्होंने अमेरिका और नेटो की ठुकाई करने में PhD ले रखी है, वो भी रूस की मदद को रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग को शुरू हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, और इन 10 दिनों की रुदाद आपको सुनाएं तो अभी तक रूस का पलड़ा भारी है। मगर ताकत में कम होने के बावजूद यूक्रेन के फौजियों ने भी हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने ताकत के नशे में चूर रूस को काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। रूसी मीडिया के मुताबिक अभी तक रूस के 5000 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां भी यूक्रेन की फौज ने तबाह की हैं। इसके अलावा 30 के करीब हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज भी यूक्रेन ने तबाह किए हैं। इस कदर बहादुरी से लड़ने के बाद मगरबी ममालिक को भी गैरत आई है। उन्होंने अपने फौजी तो यूक्रेन में नहीं उतारे, मगर अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए भारी तादाद में असला पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टिंगर मिसाइल्स और तुर्क ड्रोन्स हैं, जो कि दुश्मन के तैयारों को यूक्रेन पर बमबारी करने से महफूज बना देते हैं। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल में जबकि मगरबी ममालिक यूक्रेन की हिमायत दिखा रहे हैं और यूक्रेन को भारी असला पहुंचा रहे हैं, एन उसी वक्त तालिबान की क़यादत की जानिब से यूक्रेन में पहला तैयारा भेजा गया है, और उसको अहम जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि उसने यूक्रेन में फंसे हुए अफगानियों को बाहिफाजत वापस अफगानिस्तान लाना है, ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। इसके अलावा तालिबान क़यादत ने मगरबी ममालिक को जंग बंदी करवाने में अपना किरदार अदा करने का भी कहा है। इसके साथ साथ मगरबी ममालिक को धमकी भी लगाई है कि यूक्रेन को भारी तादाद में असले की फराहमी बंद की जाए, ताकि यूक्रेन और रूस के दरमियान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी न हो। दूसरी जानिब इस्लामी चेचन जंगजुओं के लश्कर में बाज जंगजू टोलों के मुतालिक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो तालिबान हैं जो गोरिल्ला वार के माहिर हैं।
अभी तक सरकारी तौर पर तालिबान की जानिब से इस बात का इकरार नहीं किया गया कि तालिबान ने बाकायदा इस जंग में हिस्सा लिया है, मगर बाज तालिबान चेचन फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन गैर तस्दीक शुदा खबरों से मुतालिक अभी यकीन से नहीं कह सकते कि क्या वाकई ऐसा है, मगर चंद दिनों में यह बात वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि यूक्रेन में जंग के इलाकाई और आलमी दोनों तरह के नताइज सामने आ सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने रवां हफ्ते के आगाज में 23 सफराह की जानिब से जारी करदा बयान पर भी एतराज करते हुए उसे गैर सफारती इकदाम करार दिया है। एक सवाल के जवाब में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को यूक्रेन के खिलाफ रूस की बिला इश्तियाल जंग के सबब इलाकाई और आलमी सलामती पर पड़ने वाले असरात से आगाह किया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम का कहना है कि इस्लामाबाद न सिर्फ अपने इक़दामात के नताइज से बाखबर है, बल्कि यूक्रेन में अमन की बहाली के लिए तमाम तर कोशिशों की हिमायत करता है। उनका कहना था कि इस मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को रूस की हिमायत के इजहार के तौर पर बयान करना एक बरअक्स तशरीह है। उनका कहना था कि हम जंग बंदी और मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। अगर हम यूक्रेन की करारदाद में शामिल होते हैं तो हमारे पास दोनों फरीकैन के साथ सफारतकारी के लिए कोई सियासी जगह नहीं होती। नाज़रीन इकराम, रवां हफ्ते के आगाज में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक गैर पाबंद करारदाद मंजूर की थी, जिसमें यूक्रेन से तमाम रूसी फौजियों के फौरी इनखिला का मुतालबा किया गया था। मज़कूरा करारदाद में जनूबी एशियाई ममालिक में से सिर्फ नेपाल ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इससे दूर रहने का फैसला किया। पाकिस्तान चीन को अपने करीबी इत्तेहादी के तौर पर देखता है और इस मामले पर बज़ाहिर चीन के रूस की हिमायत के हवाले से सख्त मौक़िफ़ ने यूक्रेनी तनाज़े पर पाकिस्तान के रद्द अमल को भी मुतासिर किया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश भी चीन के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तेवार कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अगर भारत की बात की जाए तो ये पुराने इत्तेहादी रूस और नए स्ट्रेटेजिक शराकतदार अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने वोट न देने से गुरेज करने का फैसला किया। ताहम अमरीकी तर्जुमान ने इस बात पर इसरार किया कि तमाम 35 ममालिक जिन्होंने वोट देने से गुरेज किया है, उन्हें भी इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ख्याल है कि इन ममालिक को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वाज़ेह जारहियत के खिलाफ वाज़ेह तौर पर बात करनी चाहिए और यूक्रेन के अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ मजबूत रद्द अमल की अहमियत पर बात करने के लिए दुनिया भर में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत कर रहा है। बयान से जाहिर होता है कि अमेरिका यूक्रेनी तनाज़े पर जनूबी एशिया के नुक्ता नज़र का जवाब देने में इंतहाई मोहतात है। यूक्रेन जंग से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की गैर हाजिरी पर वजाहत देते हुए मुनीर अकरम ने निशानदही की कि करारदाद में कुछ खदशात को दूर किया गया, ताहम इसमें अब भी दीगर अहम निकात शामिल नहीं हैं।